आप इसे देख सकते हैं कि इंक से लिखा हुआ अभी तक नज़र आ रहा है। आप लोग इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं, आप लोग फिजिक्स का पेपर कर रहे हैं, आप लोग मैथ का पेपर कर रहे हैं, आप लोग सारे के सारे बुक्स में, सारे के सारे पेपर्स में आप लोग यही पैटर्न फॉलो करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे हम स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस पोस्ट करते हैं, ना कि कैलीग्राफर्स के लिए। आज की वीडियो में बोर्ड एग्जाम्स में स्किल्स के हवाले से है कि बोर्ड एग्जाम्स में आप पेपर को अटैम्प्ट किस तरह कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करते हुए अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सारा साल तैयारी करते हैं और सारा साल तैयारी करने के लिए हमें 10 से 11 माह मिलते हैं, लेकिन 10 से 11 माह मिलने के बावजूद, सारा साल कॉलेज और स्कूल जाने के बावजूद, एकेडमी जाने के बावजूद, सारा साल तैयारी करने के बावजूद, टेस्ट सेशन देने के बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर अटैम्प्ट करना नहीं जानते। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी कन्फ्यूजन जो कि एक बच्चे के माइंड में बैठी हुई हैं उन सबको हम क्लियर करेंगे। और आप लोग बस अपना इतना सा काम कीजिएगा कि अपनी वीडियो देख के बस बैठे नहीं रहना, इसको देखने के बाद आपने प्रैक्टिस भी करनी है और अपना काम को रेगुलर भी करना है। कोशिश ये किया करें कि जो भी काम करना होता है, राइटिंग सीखनी होती है, तैयारी करनी होती है, वो शुरू साल से ही किया करें। हम क्या करते हैं, हम बोर्ड एग्जाम सर पे होते हैं तो हम फ़ौरन से राइटिंग सीखना शुरू कर देते हैं, हम फ़ौरन से पेपर अपनी पेन वगैरह मार्कर हर चीज़ चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें करने से आप लोगों को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्टार्टिंग में ही किया करें, फ़ौरन से माइंडसेट में लेके बैठे ना रखा करें कि आप लोग ये वाले मामलात करते हुए अपनी तैयारी को भी पीछे रख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स की जो शीट्स हैं उसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हुए हल किया जाता है। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम्स के पेपर दे रहे हैं और उनको पता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स की जो शीट्स हैं वो किस तरह की होती हैं, तो हमने आप लोगों के लिए ये जो शीट, ये जो मैंने इसकी लास्ट टाइम वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन की थी, इसको प्रॉपर हल करना बताया था। तो आप लोग उसे सामने रखें और उसकी डिस्क्रिप्शन में इस बबल शीट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड करें और इसे प्रिंट करके आप प्रैक्टिस करें। और जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, मतलब जिन्होंने इस साल पेपर देने हैं और फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं बोर्ड के, वो इसे लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल आप लोगों को फ्री में डाउनलोडिंग मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको सारी की सारी शीट डाउनलोड करके आप प्रिंट करें और इसकी आप अपने हैंड से प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, एक दो दफ़ा, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में ये वाली प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। स्किल नंबर 1 में आप लोगों को पेपर ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करने का मतलब ये है कि आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए, जिसमें हाशिए कैसे लगाते हैं, मार्जिन लाइन लगानी है, एंडिंग लाइंस लगानी है, नंबर देने हैं, उसके बाद प्रॉपर हेडिंग देनी है। एक होती है ज़रूरी हेडिंग, एक होती है गैर ज़रूरी हेडिंग। ज़रूरी हेडिंग और गैर ज़रूरी हेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गैर ज़रूरी हेडिंग दे दे के वो इतना ज़्यादा सवाल मार्कर से हेडिंग दे दे के सारे पेपर का बेड़ा गर्क कर देते हैं और लिखने में आंसर और मटेरियल उनका बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है। इसे आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर रहा हो। अट्रैक्ट मतलब आपका पेपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, दिखने में भी, पढ़ने में भी और सारे मामलात में भी। तो आप लोगों का जो पेपर है वो अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है और वो सारी स्किल्स जो कि एक पेपर में होनी चाहिए वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लास्ट टाइम वीडियोज़ मैंने पोस्ट की हैं उर्दू की और इंग्लिश की, और साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने सारे के सारा सब पेपर्स को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को मद्देनजर रखते हुए मैंने पोस्ट किया था। और आज की वीडियो में भी यही मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करना है कि सारे के सारे बुक्स को, मतलब जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सारी बुक्स को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे। आज आपने इस पेपर अटेम्प्टेशन जो हमने आपको बतानी है वो सारी की सारी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। नंबर 1 पे जो बच्चों के कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर दूं कि बोर्ड एग्जाम्स की जो शीट है उसके ऊपर बाकायदा यहाँ पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अब यहाँ पे वो कासिम अली शाह साहब की वीडियो जो लास्ट में उन्होंने पोस्ट की है वो 6 साल पुरानी है। अब पहले वक्त में मेरे ख्याल में अलाउ नहीं था, लेकिन पहले भी लिखा होता था कि अलाउ है, काला और नीला मार्कर आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
और हाशिए की बात करें तो कुछ शीट्स पहले इस तरह की होती थी कि दोनों साइड्स पे हाशिया नहीं लगा होता था, और पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, जैसे हम भी पढ़ते थे तो हम भी यही करते थे कि एक साइड पे हाशिया लगा लेते थे, दूसरी साइड पे रहने देते थे। लेकिन आजकल की जो शीट्स आ रही हैं उसमें आप लोगों की जो शीट्स हैं दोनों साइड्स पे उन्होंने मार्जिन लाइन लगाई है। आपने ये करना है कि आपने दोनों साइड्स पे हाशिया लगाना है। जिस तरह से ये देख रहे हैं इस तरह से आपने मार्जिन लाइन लगा लेनी है। ये मार्जिन लाइंस पेपर में अट्रैक्टिव का बाइस बनती हैं। आप लोग हाशिया ज़रूर लगा लिए करें। अगर इस तरह से आप लोगों की शीट्स हैं कि हाशिया नहीं लगा हुआ तो आप लोगों ने हाशिया लगा लेना है, और अगर हाशिया लगा हुआ है तो आपने नहीं लगाना। लेकिन अगर आप इस बात की शौकीनी है कि आपने हाशिया लगाना है तो फिर आप इन दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन मतलब मार्कर से आप लोग हाशिया लगाएं, और कोशिश ये करें कि ब्लू कलर ज़्यादा इस्तेमाल करें। ब्लैक भी अलो है लेकिन आप ब्लू कलर ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्लू कलर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ब्लू कलर में जितना पेपर लिख सकते हैं उतना आप ब्लू में लिखेंगे। ब्लैक कलर आप कभी कभी ख़ास नाम, ख़ास जगह, ख़ास नंबरिंग के लिए या एंडिंग लाइन्स के लिए आप ब्लैक कलर इस्तेमाल कीजिएगा। अदरवाइज़ आपने ब्लू मार्कर ही इस्तेमाल करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट्स करके ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि ये पेपर प्रेजेंट आप देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग ये अटेम्पटेशन पैटर्न देख रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में हम इस तरह का पेपर अटेम्प्ट करें। तो वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम 2 घंटे होता है और आप जो पेपर बता रहे हैं ये तो एक सारा दिन में कंप्लीट होगा। तो ऐसा पॉसिबल होता है। जो बच्चे अपनी राइटिंग को, अपनी चीज़ों को, अपनी पेन पॉइंटर मार्कर्स को इम्प्रूव रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, वो सारी की सारी पेपर्स को इस तरह का अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आप लोग देखें, आप लोग जिस चीज़ को मुश्किल समझेंगे तो वो ज़ाहिर है मुश्किल ही लगेगी। तो आप लोग उसे प्रैक्टिस करें, आप उसे बार बार लिखने की कोशिश करें, वैसा बनाने की कोशिश करें। आप सारा साल उसे माइंडसेट बनाएं कि आपने ये पेपर कैसा बनाना है। और जो लोग कोशिश करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। वो कम से कम चले 100% तो नहीं लेकिन 80% तक तो वो बना सके होंगे। तो आप लोग पेपर्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखिए और उसको शुरू साल से ही प्रैक्टिस किया करें। चलें, अगर अभी पेपर्स में गलती हो तो गई है, लेकिन अगर नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट मूव होना है तो आप नेक्स्ट साल के लिए पहले से ही ये वाले काम शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी जो ये पेपर जो स्किल्स हैं, ये जो तरीका बताया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, सारा साल प्रैक्टिस करें। टेस्ट में, होमवर्क में, असाइनमेंट्स में आप इसे अप्लाई करें ताकि आपकी जो सारी स्किल्स हैं वो सारी इंप्रूव होती जाएं। ना तो एग्जामिनर को शक होगा कि आप लोगों ने ज़्यादा स्पेसिंग दे के आप लोग ज़्यादा शीट्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के पास नंबर 1 पे जो चीज़ मौजूद होनी चाहिए वो आप लोगों का कंटेंट होना चाहिए, जो कि आप लोग पेपर में लिख के आएंगे। अब एक चीज़ जो कि आपसे पूछी गई है आप उसका आंसर दें। जैसे कि एक बच्चे को सवाल पूछा गया है कि शुमाल के बारे में बताएं, और बजाय वो शुमाल के बताने के वो जनूब के बारे में बताया जा रहा है कि जनूब ऐसा है और जनूब ऐसा है, जनूब पीला है, काला है, नीला है, और उसी के साथ जो है वो शुमाल है। तो ये उसका आंसर नहीं बनता। लाइक बच्चा वही है जो शुमाल के बारे में ही एक्सप्लेन करेगा और उसी को एक्सप्लेन करते हुए लिख लेगा। अब एक बच्चा जिसको पता है कि भाई ये 2 नंबर का सवाल है, लेकिन वो 2 नंबर होने के बावजूद वो 2 शीट्स भर देता है, तो ऐसा तुक नहीं बनती। 2 नंबर का सवाल हो, आप लोग पहले तो ये देखा करें कि जो आपका जो सवाल है वो कितने मार्क्स का है, क्या उसके मार्क्स कितने मिलने वाले हैं हमें। तो वो आप उस हिसाब से अपने जो क्वेश्चन है उनका आंसर लिखा करें। इससे ये होगा कि आपके जो एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बजाय आप लोग बुरे मार्क्स से फेल होने के आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं और आप लोग टॉप भी कर सकते हो। टॉप करने के लिए ये नहीं होता कि आप अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन दे दें तो आप टॉप कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सारा साल मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, दिन रात एक करके पेपर प्रेजेंटेशन बनाएंगे, दिन रात एक करके उसमें आप लोग क्वालिटी रखेंगे कि किस तरह की क्वालिटी होगी कि आपका पेपर अट्रैक्टिव होगा और आप लोगों का पेपर डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट पेपर में के लिए राइटिंग होना ज़रूरी नहीं है। राइटिंग आपकी इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि ये ई है और ये टी है। अगर ये चीज़ें उसको समझ आ रही हैं तो आपका पेपर लिखा जाएगा, आपका पेपर चेक ज़रूर होगा और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम्स में पॉजिटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव बहुत कम होती है। नेगेटिव तभी होती है जब चेकर जो है वो घर से लड़ के आया हो। तो ऐसा
नहीं होता। और अक्सर बच्चे जो हैं वो सारा साल मेहनत करते हैं और बाद में उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत थोड़े आते हैं, तो बाद में वो रोते रहते हैं जो हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। तो वो उनकी ही मिस्टेक है, क्योंकि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना सिला आपको लाजमी मिलता है। लेकिन अगर इस बार नहीं मिला तो अगली बार ज़रूर मिल जाएगा। परेशान नहीं होते, बस मेहनत जो है वो कंटिन्यू रखते हैं और अपना काम जो है वो भी कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। और जो कतरा कतरा मिलकर दरिया बना है वो दरिया फ़ौरन नहीं बन जाएगा, आपको टाइम लगेगा। चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं। अब ये जो पेपर अटेम्प्टेशन है, ये आज आपने वीडियो देखी और कल पेपर प्रेजेंटेशन बना दी, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों की जो पेपर प्रेजेंटेशन की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें, वो बेहतर हो सकें। तो पेपर्स के हवाले से कि पेपर में किस तरह का पैराग्राफ आपने लिखना है और कितनी आपने स्पेसिंग रखनी है। सबसे पहले जो मैंने 3 तरह के यहाँ पे पैराग्राफ लिखे हैं, आपने ये वाला पैराग्राफ भी नहीं लिखना, आपने ये वाला भी नहीं लिखना, आपने ये वाला लिखना है। इसमें स्पेसिंग है ज़रूर, लेकिन नॉर्मल, आपने नॉर्मल स्पेसिंग से लिखना है। और आपने ये वाला पैराग्राफ नहीं लिखना जिसमें 2 फिंगर्स आपकी यहाँ से स्पेस कर रही हो, और वो भी नहीं लिखना कि जिसमें एक एक फिंगर या एक एक पेन का वाइड एंगल आप दूर रखते हुए आप स्पेस रख रहे हैं। ये वाला आपने नहीं रखना। आपने ये वाली नहीं करनी, आप इस तरह से स्पेसिंग रखें, स्पेशली उर्दू वाले पेपर्स में। बाकी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप कोशिश करें कि स्पेसिंग इतनी ज़्यादा ना दें, क्योंकि एग्जामिनर पागल नहीं है कि आपके स्पेसिंग आप इतनी ज़्यादा रख के शीट्स ज़्यादा कर लें तो वो आपको शीट्स की वजह से नंबर दे दें। तो शीट्स की वजह से आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलते। आप लोगों को हमेशा आपके कंटेंट, मतलब जो आपने टू द पॉइंट लिखा होता है, आपके उसी के मार्क्स होते हैं। अक्सर टीचर ये कहते हैं कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बहुत जो सबसे जो अच्छा आता है वो सबसे पहले करें, उससे जो दूसरे नंबर वाला है वो दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह। और सब जो सबसे नहीं आता, अच्छा वाला नहीं है, वो आप सबसे एंड पे करें। तो ऐसा नहीं करना। आपने जो सबसे अच्छा वाला आता है उससे जो दूसरे नंबर वाला आता है आप वो पहले करेंगे, और जो सबसे अच्छा वाला आता है वो आप दूसरे नंबर पे करेंगे। इससे ये होगा कि एग्जामिनर ने जब पहला क्वेश्चन चेक किया है, जब वो दूसरा वाला चेक करेगा तो वो उसमें और ज़्यादा को मार्क्स दे देगा। वो दोनों मार्क्स सेम हो गए, तो आपको जब तीसरे नंबर वाला वो सवाल करना है जो आपको बिल्कुल लो वाला आता है, जैसे कि 5वां वाला ने किया, वो आपने तीसरे नंबर पे अटेम्प्ट कर देना है। इसी तरह आपकी सारी सीक्वेंस अच्छी बन जाएगी। और ये एक एग्जामिनर के लिए ये नहीं होता कि हम उसे धोखा दे रहे हैं, ये एक इंसानी फितरत है कि उसे जो चीज़ अच्छी लग रही होती है तो उसी पैटर्न से वो चलता रहता है। अब अक्सर हम स्कूल में भी पढ़ते रहे हैं, तो हम वो लाइन भी लिखते रहे हैं जो जिसके नंबर ही नहीं बनते। तो पहले 2 सवाल अच्छे लिख लिए हैं, लेकिन टीचर ने नंबर फिर भी दे दिए हैं, तो ऐसा भी होता है। तो आप लोग ये मत ख्याल करें कि आपने टीचर को धोखा दे दिया तो वो मार्क्स नहीं देगा। आपने मार्क्स टीचर से गेन करने हैं, वो किस तरह से करने हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टीचर से मार्क्स को गेन कर लेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें, कुछ मटेरियल जो कि बोर्ड एग्जाम्स में लेके जाना चाहिए, जिसमें आपका क्लिप बोर्ड भी आ जाता है, आपकी ज्योमेट्री भी आ जाती है, आपका इंक पेन, रिमूवर, वाइटनर, पॉइंटर, जेल पेन, मार्कर, ब्लू, ब्लैक, कौन सा आपने लेके जाना है वो सारी मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्लिप बोर्ड की इजाज़त होती है उस बोर्ड में जहाँ पर हमारे पास ना तो चेयर्स इस तरह की हैं, ना ही डेस्क इस तरह के हैं, डाइज इस तरह के हैं जहाँ पे हम पेपर रख के लिख सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे तकरीबन तमाम गवर्नमेंट्स में ये वाली चेयर्स और ये वाले डाइज मौजूद होते हैं जहाँ पे हम पेपर रख के लिख सकते हो, वहाँ पे क्लिप बोर्ड अलाउ नहीं होते। और ज्योमेट्री आप लोगों की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार नज़र आ रही हो और आपके वहाँ पे उसके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो नज़र आना चाहिए। आप लोग वो ज्योमेट्री लेके जाएं। आप लोग ये वाली आते हैं आप शुरू साल से ही डालें कि आप लोग ज्योमेट्री ये वाली रखेंगे, आप पॉइंटर ये वाला रखेंगे। अब एक बच्चा पेन पेपर्स के करीब जाके ले रहा है, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है उसके साथ, तो आप कैसे उसके साथ स्पीड से लिख लेंगे। तो एक बच्चा वो कह रहा है कि इंक पेन से रिमूव हो जाता है, तो आज मैं आप लोगों को पेपर्स में पेपर लिखा हुआ बताता हूँ कि एक बच्चे ने जो कि 2018 का पेपर लिखा हुआ है, ये पेपर जो मेरे पास मौजूद है, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2018 की डेट है, आप लोग देख रहे होंगे, अभी 3 साल पुराना इस्लामियात का पेपर है, ये बच्चे का पेपर है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इंक से लिखा हुआ अभी तक नज़र आ रहा है। शीट थोड़ी सी ब्लैक हो गई है लेकिन इंक से लिखा हुआ अभी तक नज़र आ रहा है। और ये स्टूडेंट्स ने हमसे राइटिंग सीखी है और ये सीखने के बाद उसने रिप्रेजेंट किया है पेपर को, तो उसने अपने लिहाज से इसमें डेकोरेशन रखी है, लेकिन डेकोरेशन इतनी ज़्यादा भी नहीं रखेंगे एकदम जो है वो ओवर मेकअप लगे। तो यहाँ पर देखी जाए तो आपका इंक पेन से लिखा हुआ है, ये सारा पेपर एंड तक आपको वैसा ही दिखने का मिलेगा, ये देख सकते हैं।
ये तो हो गया बच्चे का पेपर जो कि मैंने बताया कि इंक रिमूव नहीं होती, आप लोग इंक पेन से लिख सकते हैं। अब दूसरा पेपर जो कि प्रीवियस ईयर मैंने ये बनाया था और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पे 1.8 मिलियन व्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं पेन से लिखा था, अभी तक इसमें इंक से लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पेपर देख लें। और एक पेपर मैंने बिल्कुल सिंपल सा अटेम्प्ट किया है जिसमें ना तो मैंने मार्जिन लाइन लगाई है, ना मैंने एंडिंग लाइंस लगाई हैं और ना ही मैंने ब्लैक मार्कर इस्तेमाल किया। और इन दोनों पेपर्स की आप लोग लुक चेक कर लें कि किस तरह की लुक है, और ये गुड लुकिंग दे रहा है और ये बिल्कुल सादा सादा सी लुकिंग दे रहा है। तो कोशिश ये करें कि पेपर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, और ये सारी की सारी प्रैक्टिस के साथ, मतलब बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को जो पेपर है वो अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव और बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। अब ये एक सवाल जो कि मैंने लिखा, सवाल नंबर 1। अब यहाँ पे ये साइडों पे डिज़ाइन बेशक आप ना दें, आप सिंपल पेपर बनाएं, लेकिन ब्लू ब्लैक मिक्स अप करते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक कोशिश ये करें कि सवाल लिखने के बाद उसमें एंडिंग लाइन लाजमी दें। अब यहाँ पे ये होता है कि अक्सर एंडिंग लाइन नहीं दी होती तो एग्जामिनर को लगता है कि एक ही सवाल है, तो क्योंकि ये मिक्सअप किया होता है बच्चों ने, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख रहे होते हैं, तो ये मिक्सअप लग रहा होता है, तो फिर एक ही सवाल चेक हो जाता है। तो ये वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हर सवाल के बाद, हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद, हर लॉन्ग क्वेश्चन के बाद, हर इंग्लिश के ऐसे एप्लीकेशन स्टोरी, आपने हर एक चीज़ के बाद एक एंडिंग लाइन लाजमी लगानी है। एंडिंग लाइन रिप्रेजेंट करती है कि आपने एक क्वेश्चन और इसका आंसर लिखा और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर दिया, अब आप नेक्स्ट वाला लिख रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि आप एंडिंग लाइन लाजमी लगा लिया करें। और उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन में ये चीज़ तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, ये आप लोगों ने फॉलो कर लेनी है। अपने पेपर को आप लोगों ने ज़्यादा क्लोजिंग नहीं रखनी है और ज़्यादा स्पेसिंग भी नहीं देनी है और हाशिए से भी ज़्यादा दूर नहीं जाना। दोनों साइड्स पे आप हाशिए लगाएं। जो 2015 की सर कासिम अली शाह की वीडियो है उसमें सर ने बताया है कि आप लोग एक साइड पे हाशिए लगाएंगे। तो ये वो शीट्स हैं जो कि प्रीवियस वाली होती थी, जहाँ पे एक साइड पे लगा लिया और दूसरी साइड पे रहने दिया। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। देखें, चीज़ हमने बतानी है, सिखानी है, इनोवेशन आपने लेके आनी है। अब देखें, इस दुनिया में एक चेयर की इनोवेशन हुई, हर तरह की चेयर आपको देखने को मिली। अब हर चेयर का डिज़ाइन सेम तो नहीं है, आप लोगों को डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा। वो इसलिए कि भाई लुकिंग में गुड हो, वेल एंड गुड हो। तो इसी तरह आप पेपर में अपने गुड लुकिंग अपनी मर्जी से आप बनाएं। आप ब्लू ब्लैक पिंक पेन, जेल पेन, पॉइंटर पेन, पेंसिल, जिससे भी आप लिखना चाह रहे हैं आप वो लिखें और उसके साथ आप पेपर को बनाएं। दूसरी चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पे जैसे कि मैंने ये पूरी शीट लिखी, अब एक बच्चे का पेपर जैसे कि सामने है, अब ये सवाल इसने लिखा और ये चीज़ इसने मैनेज किया यहाँ पे, लेकिन अगर इसका सवाल ये जैसे यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये वाला, लेकिन ये नीचे इतनी लाइंस बाकी हैं, तो यहाँ पे आपने कभी भी लाइंस नहीं छोड़नी, ये बैड इंप्रेशन छोड़ती है एग्जामिनर के लिए। आपने ये वाला काम नहीं करना, आपने वहीं से शुरू करना है, ठीक है। अब देखिए, इसने साइडों में डिज़ाइन नहीं दी है, नंबरिंग दी है, लेकिन एंडिंग लाइन भी लगाई है। एंडिंग लाइन छोटी सी लगा दी है ताकि इस चीज़ की निशानदेही हो कि ये मेरा सवाल ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट मूव हो रहा है। तो इसी तरह से इस बच्चे का भी ये 3 से 4 साल पुराना पेपर है, आप देख सकते हैं। और जो लेटेस्ट वेरिएंट जो कि हमने पोस्ट भी किया था, अब ये 2 शीट्स आप सामने देख रहे हैं। अब दोनों के दोनों पैटर्न तकरीबन सेम है, तकरीबन। अब दोनों में ब्लैक ब्लू आगे पीछे कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तकरीबन समझ लें कि सेम है। आप लोग इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं, आप लोग फिज़िक्स का पेपर कर रहे हैं, आप लोग मैथ का पेपर कर रहे हैं, आप लोग सारे के सारे बुक्स में, सारे के सारे पेपर्स में आप लोग यही पैटर्न फॉलो करेंगे। आप इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न, कोई तीसरा पैटर्न आप फॉलो नहीं करेंगे। वो चीज़ चॉइस आपकी, वो चीज़ सेलेक्ट करें जिससे आप लोगों को अच्छा लगता है कि ये चीज़, लेकिन लोगों के माइंड में नहीं आए। आप लोग वो चीज़ इस्तेमाल करें जिससे आप लोगों की ग्रिप अच्छी बन सकती है। वो इंक पेन हो सकता है, वो जेल पेन हो सकता है, वो बॉल पेंट हो सकती है, वो पॉइंटर हो सकता है। आप वो चीज़ इस्तेमाल करें जिसमें ग्रिप आपकी अच्छी हो सकती है, लिखने के लिए ग्रिप आपकी बहुत ज़्यादा गुड हो सकती है। लेकिन हम जो आप लोगों के लिए रिकमेंड करेंगे वो इंक पेन ही करेंगे, क्योंकि पेज के साथ ग्रिप जो है वो इंक पेन की है, ना कि जेल पेन, ना कि पॉइंटर। लेकिन अगर आप पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं वो भी बेस्ट है, और अगर आप इंक पेन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आप पॉइंटर इस्तेमाल करते हुए अपने पेपर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आज का जो मेन टॉपिक ये था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में पेपर्स को रिप्रेजेंट
किस्सा करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आप लोगों के पेपर्स के लिए। और कोशिश ये करें पेपर गंदा ना बनाएं और एंड तक बैठे रहें, लिखें, लाजमी लिखें, तैयारी करके दें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। अभी आपके पास दिन है, टाइम है, मौजूद है, आप उसे लिखें, बजाय टीवी सोशल मीडिया के पीछे जाने के। आप लोग अपनी स्टडी, आप लोग अपनी राइटिंग, आप लोग अपनी बुक्स, आप अपनी चीज़ें, आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे टाइम दें, ताकि आपकी जो राइटिंग है, जो आपके मार्क्स हैं, वो अच्छे मार्क्स आप गिन सकते हो। अच्छे मार्क्स से आप लोगों की जो एजुकेशनल स्किल हैं, जैसे कि आप लोगों की जो आने वाली नेक्स्ट एजुकेशन है, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अपनी चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया करें, क्योंकि जिस चीज़ को हम टाइम देते हैं वो चीज़ हमें आउटपुट देती है। आउटपुट में गुड लुकिंग हो सकती है, गुड, जैसे हम सैलून में जाके अपने आप को टाइम देते हैं तो हम बाद में लुकिंग में प्यारे दिखते हैं। तो सेम इसी तरह आप लोग पेपर को टाइम देंगे और बाद में वो लुकिंग में प्यारा दिखेगा। और ओवर मेकअप नहीं करना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हेडिंग्स लिखने के बाद उसके नीचे इस तरह की लाइनें लगाते हैं, क्यों? तो ये वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पास आपने एक सवाल लिखा है और वो आपसे गलत हो गया है, तो मैंने क्या करना है कि उसके ऊपर एक या तो लाइन पूरी की पूरी ड्रा कर दें मार्कर से, या फिर ये ब्रैकेट बना के सेंटर में क्रॉस लगा दें। तो बजाय गंद डालने के, इस तरह करने के, आप लोग जो हैं वो गंदा पेपर लगेगा। और कोशिश ये करें कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप रिमूवर और वाइटनर का बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसके मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। वाइटनर हो, रिमूवर हो, हम उन चीज़ों की मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए तो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हमारे पास हैं, हमें पता है कि भाई मिस्टेक हो गई तो मेरे पास वाइटनर है। तो जब आपके पास वाइटनर नहीं होगा तो आप मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे, आप लोग रिमूव भी नहीं करेंगे। आप लोगों का पेपर बहुत सादा, बहुत प्यारा और बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, ताकि आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता हो। और ये वो सारी चीज़ें एक टीचर को पहले साल से एक्सप्लेन करनी चाहिए, पहले दिन से एक्सप्लेन करनी चाहिए एक बच्चे को, ताकि उन बच्चों की रहनुमाई हो सके। बजाय इधर उधर से वो बातें सुनने के बजाय वो आप लोगों की ही रहनुमाई से ये सारा अमल करें और वो सारी की सारी कामयाबी हासिल कर सकते हों। आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो हरगिज़ होने हैं और लाजमी होने हैं। और सबसे बड़ा मौका आपके पास ये है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर सारे बुक्स के नहीं हैं, चंद बुक्स के हैं, हाफ बुक्स के हैं। तो फिर भी अगर आप अच्छे मार्क्स ना ले सकें तो ये आप लोगों की ही मिस्टेक्स होती हैं और ये आप लोगों की ही गलती कहलाएगी। तो कोशिश ये करें कि अपनी जो बुक्स हैं, जितनी बुक्स हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितनी बुक्स हैं आप उनकी अच्छी तैयारी करें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा, आप सबकी नेक ख्वाहिशों और तमन्नाओं को पूरा करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।